नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, पितृपक्ष। यह वो 16 दिन हैं जब हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं जो आज हमारे साथ इस भौतिक दुनिया में नहीं हैं। लेकिन पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या गहरा अर्थ है? कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है और हमें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पितृपक्ष क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक का 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। इसे श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसे क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे हमारे धर्म, दर्शन और मानवीय संबंधों की गहरी समझ है। हम सब जानते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे पूर्वजों की वजह से हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें संस्कार दिए और हमारे लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। पितृपक्ष उन सभी पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। यह एक मौका है उन्हें धन्यवाद कहने का, भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे साथ ना हो। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का सिद्धांत है। यह माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं ताकि वे अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण और श्राद्ध को ग्रहण कर सकें। इन अनुष्ठानों को करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण वह ऋण है जो हम पर हमारे पूर्वजों का होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करके हम इस पितृ ऋण को चुकाते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य है जो हर संतान को निभाना चाहिए। अक्सर लोग पितृदोष की बात करते हैं। माना जाता है कि यदि पूर्वज असंतुष्ट होते हैं या उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ होता तो परिवार में पितृदोष लग सकता है। इससे परिवार में परेशानियां, आर्थिक संकट, संतान संबंधी समस्याएं और बीमारियां आ सकती हैं। पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। तो देखा आपने, पितृपक्ष सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति का एक गहरा दर्शन है जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखता है। पितृपक्ष का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प पहलू है कौवों को भोजन खिलाना। आखिर कौवे ही क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को यमराज का दूत माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और उनका संबंध पितृलोक से भी है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज कौवों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं ताकि अपने वंशजों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर सकें। जब हम श्रद्धा पूर्वक कौवे को भोजन खिलाते हैं तो यह सीधा हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे प्रसाद को स्वीकार कर लिया है और वह हम पर प्रसन्न है। यदि कौवा भोजन ग्रहण नहीं करता है तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है, जिससे यह आभास होता है कि पूर्वज शायद अप्रसन्न हैं या उन्हें कोई कष्ट है। इसीलिए कौवों को भोजन कराना सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं बल्कि यह एक गहरी आस्था और प्रतीकवाद है जो हमें अपने पूर्वजों से भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। यह दर्शाता है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते।
अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। ये नियम हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और संयम रखने में मदद करते हैं। श्राद्ध और तर्पण, यह सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर हुई थी उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि तिथि याद ना हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। तर्पण में जल, दूध, जौ और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध के बाद एक या अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रित कर सात्विक भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा और वस्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को पूर्वजों का प्रतिनिधि माना जाता है। गाय, कौवा और कुत्ता, श्राद्ध का भोजन बनने के बाद सबसे पहले 5 भाग निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी के लिए इन्हें क्रमशः खिलाया जाता है। यह सभी जीव जंतु पूर्वजों से जुड़े माने जाते हैं। दान पुण्य, पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, कंबल या पैसे दान करें। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सात्विक जीवन, इन 16 दिनों में सात्विक जीवन शैली अपनाएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। शुभ कार्य, पितृपक्ष में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत या कोई बड़ा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय शोक और पूर्वजों को याद करने का होता है। बाल और नाखून काटना, इस दौरान पुरुष वर्ग को बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह एक तरह का संयम और तपस्या है। बहुत जरूरी ना हो तो इस अवधि में नई चीज़ें जैसे कि नए कपड़े, गहने, वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए। क्रोध और वाद विवाद, पितृपक्ष में घर में शांति बनाए रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इन दिनों में अपना ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों पर लगाएं और मनोरंजन या अनावश्यक कार्यों से बचें। इन नियमों का पालन करना न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि यह हमें एक अनुशासित और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। पितृपक्ष की परंपरा के पीछे महान योद्धा कर्ण से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा बताती है कि क्यों पितृपक्ष का समय पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का निधन हुआ तो उनकी आत्मा अपने महान कर्मों के कारण स्वर्गलोक में पहुंची। स्वर्ग में उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें भोजन के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन और पकवान परोसे गए। लेकिन कर्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि खाने की हर वस्तु सोने और रत्नों की बनी थी। वहाँ स्वर्ण की थाल में स्वर्ण निर्मित पकवान रखे थे। कर्ण ने कई बार भोजन करने का प्रयास किया, लेकिन वह ना तो सोना खा सकते थे और ना ही रत्नों को चबा सकते थे। वह भूख से व्याकुल हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देव, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे खाने के लिए अन्न क्यों नहीं मिल रहा है? मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर खूब दान पुण्य किया। तुमने हमेशा गरीबों को, जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को सोना, धन दौलत और वस्त्र दान किए। तुम्हारे दान की महिमा अद्भुत है, लेकिन तुमने कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन या अन्न दान नहीं किया। इंद्र की बात सुनकर कर्ण दुखी हो गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे देव, मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माता कुंती ने मुझे कभी मेरे जन्म का रहस्य नहीं बताया। इस कारण मैं कभी अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं कर सका। कर्ण का पश्चाताप और उनकी मजबूरी देखकर देवराज इंद्र को उन पर दया आ गई। इंद्र ने कर्ण की आत्मा को 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी। इंद्र ने कहा
कि तुम पृथ्वी पर जाकर उन सभी पूर्वजों को जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं थी, उनके निमित्त अन्न और जल का दान करो। कर्ण वापस पृथ्वी पर आए और उन्होंने 16 दिनों तक अपने सभी पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और अन्न दान किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को भरपेट भोजन दान किया। इस 16 दिन के समय में कर्ण ने अपनी भूल सुधार ली और अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गए। जब 16 दिन पूरे हुए और कर्ण वापस स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें वहाँ अन्न से बने भोजन की प्राप्ति हुई और उनकी भूख शांत हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में दान का महत्व तो है, लेकिन अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उन्हें याद रखना भी उतना ही जरूरी है। पितृपक्ष की यह 16 दिनों की अवधि वही समय है जब हम अपने सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति अपना श्राद्ध भाव व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि इस समय को पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की हमारी विस्तृत यात्रा। उम्मीद है कि आपको इस विषय से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होंगी और आप इसके महत्व को समझ पाए होंगे। पितृपक्ष हमें सिर्फ अपने पूर्वजों को याद करने का मौका नहीं देता, बल्कि यह हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों और अपने जीवन मूल्यों से भी जोड़ता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं। यह हमें बताता है कि चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, उसका आशीर्वाद और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखें। जय श्री कृष्ण।